और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुबह सुबह की ताज़ा सुर्खियों के बारे में संक्षेप में। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में कमल हसन की कार पर हमला हुआ है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली, केरल और कर्नाटक में एनआईए ने छापेमारी की है, जहां इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि बंगाल में अमित शाह झारग्राम में भगवान बिरसा मुंडा सिंडो कान्हू सम्मान यात्रा लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही नेपाल के सिराहा में सरकारी ऑफिस में प्रेशर कुकर बम धमाके में 8 लोग घायल हुए हैं। साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2252 नए केस मिले हैं। 1033 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। युवा महिलाओं को 50% से ज्यादा सीटें दी गई हैं। वहीं पणजी के गोवा में पद्म भूषण विजेता और मशहूर पेंटर लक्ष्मण पाई का निधन हो गया। साथ ही साथ अहमदाबाद में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 मैच में 7 विकेट से हराया। आइए जान लेते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। वहीं आपको बता दें, कोरोना ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से डरा देने वाले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, राज्य के अत्यधिक विश्वास और लोगों की लापरवाही से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना महामारी ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार सुबह तक बीते 24 घंटे में इस साल पहली बार रिकॉर्ड 25,320 संक्रमित मिले हैं। 3 महीने बाद सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2,10,554 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 16,637 मरीज स्वस्थ घोषित किए गए। 62 दिन बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 150 के पार हो गई। वहीं शनिवार को 161 मरीजों ने दम तोड़ा। साथ ही साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,13,59,048 हो चुकी है। हालांकि इनमें से 1,09,79,897 स्वस्थ हो चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक 1,58,607 मरीजों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस से। सक्रिय मामलों में 76.93% मामले महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में सामने आए हैं। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों के मामले में 6 राज्य सबसे आगे हैं, जहां कुल 83.13% रोगी स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे की बात करें तो इसमें सबसे अधिक 7,467 मरीज स्वस्थ हुए हैं। साथ ही साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर सावधानियां नहीं बरती गई, अगर लोगों ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन लगाने पर महाराष्ट्र सरकार मजबूर हो जाएगी। कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा ने लोगों से अपील की है कि वे दोबारा लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो संक्रमण रोकने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि महामारी बेकाबू होती दिख रही है, फिर लॉकडाउन संभव है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों को चेताया कि दोबारा लॉकडाउन के लिए मजबूर न करें। इसी बीच लातूर में रात्रि कर्फ्यू भी लगा दिया गया। वहीं आपको बता दें, देश में 98 दिन टीकाकरण 3 करोड़ के पार पहुंचा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में टीकाकरण का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच चुका है। बीते 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया था। रविवार को 58वें दिन वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई। पिछले एक दिन में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। इतना ही नहीं, बीते 14 दिन में सबसे तेज 90 लाख बुजुर्गों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुरक्षा कवच लिया। इसी के साथ ही आपको बता दें, तमिलनाडु में प्रचार के दौरान कमल हसन की कार पर हमला किया गया। फिलहाल कोई भी चोट लगने की खबर नहीं आई है।
तमिलनाडु में मक्कल निधि मय्यम यानी कि एमएनएम के प्रमुख और अभिनेता कमल हसन की कार पर रविवार को एक युवक ने कथित तौर पर हमला कर दिया। हसन कांचीपुरम में चुनाव प्रचार के बाद एक होटल जा रहे थे, तभी यह घटना घटित हो गई। कथित तौर पर हमला करने वाला व्यक्ति हसन का फैन बताया जा रहा है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि घटना में हसन को चोट नहीं लगी, हालांकि उनका वाहन वहां पर क्षतिग्रस्त हो गया। एमएनएम के नेता एजी मौर्य ने ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। इसमें उन्होंने बताया कि हसन पर हमले का प्रयास करने वाले युवक को पुलिस को सौंप दिया गया है। आरोपी युवक ने कथित तौर पर शराब पी रखी थी। घटना के बाद एमएनएम के कुछ कार्यकर्ताओं और आम आदमी ने उसकी कथित तौर पर पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस अस्पताल ले गई। आपको बता दें, कमल हसन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर अपने होटल लौट रहे थे। उसी वक्त इस युवक ने कमल हसन की कार पर हमला किया, जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कमल हसन को कोई भी चोट नहीं आई है। वहीं पर कार्यकर्ताओं ने उस युवक को बुरी तरह से पीटा। उसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। म्यांमार में तख्ता पलट जुंटा का अत्याचार जारी है। वहीं गोलीबारी से 38 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। म्यांमार की राजधानी यंगून और अन्य शहरों में रविवार को प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा कर्मियों ने गोलियां चलाई। इसमें यंगून के करीब एक औद्योगिक क्षेत्र में हेलिंगथया में 22 लोगों सहित पूरे देश में कम से कम 38 नागरिकों की मौत हुई है। हिंसा के दौरान एक पुलिस अधिकारी की भी जान चली गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। फरवरी में निर्वाचित सरकार के सैन्य तख्तापलट के बाद शुरू हुए प्रदर्शन में किसी पुलिसकर्मी के जान गंवाने का यह महज दूसरा मामला है। म्यांमार के सरकारी टीवी ने हेलिंगथया में सैन्य तानाशाही की तरफ से मार्शल लॉ लागू करने की जानकारी दी है। इससे पहले शनिवार को भी सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाकर 13 प्रदर्शनकारियों को मार दिया था। देश में सेना द्वारा सत्ता कब्जाने के बाद 6 हफ्ते से जारी प्रदर्शनों में अब तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स एडवोकेसी ग्रुप के मुताबिक 2100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। सोमवार को म्यांमार के सबसे लोकप्रिय नेता सू की को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। रविवार को पॉलिटिकल प्रिजनर्स एडवोकेसी ग्रुप ने दावा किया कि हेलिंगथया में चीनी फैक्ट्रियों में आगजनी के बाद 22 प्रदर्शनकारियों की मौत पुलिस की गोली से हुई है, जबकि पूरे देश में जगह जगह कुल 38 लोग पुलिस की गोलियों का शिकार हुए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, लखनऊ के भाजपा सांसद की बहू ने खुदकुशी की धमकी के बाद हाथ की नस काट ली, अस्पताल में भर्ती। भाजपा सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता ने खुदकुशी की धमकी के बाद हाथ की नस काट ली है। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले अंकिता ने रविवार देर रात को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। इसमें उसने पति आयुष पर गंभीर आरोप लगाया, साथ ही खुदकुशी करने की बात कही। इसकी जानकारी पर एसीपी अलीगंज अखिलेश सिंह ने 3 टीमों को उसकी तलाश में लगा दिया। देर रात काकोरी में सांसद के घर के पास से पुलिस ने अंकिता को पकड़ लिया और महिला थाने भिजवा दिया। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो करीब 5 मिनट और दूसरा वीडियो करीब 3 मिनट का है। अंकिता ने वीडियो में कहा है कि आयुष, तुम कहते थे कि तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार नहीं करते हैं, मुझे प्यार करते थे। मैं तुम्हारे कारण यहाँ थी। मुझे किस हाल में छोड़ दिया या भी नहीं सोचा, कैसे रहूंगी। खाने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं है। मेरा सब कुछ लूट गया। मेरे बारे में भी नहीं सोचा, सीधे अपने घर चले गए, उन्हीं लोगों के पास जो तुमको प्यार नहीं करते थे। आज वही लोग अच्छे हैं। तुमने कहा था कि सरेंडर करने के बाद साथ रहूंगा। तुम थाने पर आए, वहां सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जानकारी हुई। मैं थाने भी गई, वहां तुम नहीं मिले, तुमने मुझसे बात भी नहीं की। अंकिता ने वीडियो में कहा कि तुम्हारा बहुत इंतजार किया, ऐसा लगता था कि तुम आओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे नहीं रहना है, मैं हार गई हूँ। मुझे इतने ही वक्त के लिए रहना था।
अब दुनिया से जाना है, मुझे याद रखोगे, हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी गलतियों को भी मैंने छिपाया, झूठी चोटें भी कई बार लगाई, इसे भी मैंने छिपाया। मुझे पता था कि तुम छोटे हो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। तुम इतने मतलबी हो इसके बारे में नहीं पता था। अब कुछ नहीं बचा, तुमने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। मेरे मरने की वजह तुम हो। और इसके साथ ही इसके अलावा वीडियो में उसने कई और बातें कही। वहीं आपको बता दें, एसीपी अलीगंज अखिलेश सिंह के मुताबिक वीडियो वायरल होने की जानकारी होने पर मड़ियावा इंस्पेक्टर मनोज सिंह के साथ टीमें लगाई गई। देर रात सांसद के घर के पास पुलिस ने अंकिता को पकड़ लिया और महिला थाने भिजवा दिया गया। टीकाकरण के मामले में ब्रिटेन को छोड़ दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। अमेरिका के बाद सबसे अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच सबसे अधिक लोगों का टीकाकरण करने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाने के मामले में भारत केवल अमेरिका से पीछे है। भारत में अब 2.974 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें से शनिवार रात तक 2.431 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं अमेरिका में शनिवार रात तक 10.113 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है। रविवार को कोरोना संक्रमण के 26,000 से अधिक मामले सामने आए। इस बीच कोविड टीकाकरण में तेजी लाई गई है। देश में हर दिन औसतन 12.6 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पाबंदियां लगने के साथ ही टीकाकरण अभियान में भी तेजी लाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में कोरोना टीकाकरण के तहत शनिवार रात तक कुल 2,97,78,409 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से आपको बता दें 2.431 करोड़ लोगों को कोरोना का पहला टीका लगा है। रविवार को 15,19,952 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। भारत सबसे तेज टीकाकरण करने के मामले में ब्रिटेन को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच चुका। वहीं आपको बता दें, पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर भारत टीकाकरण के मामले में पहुंच चुका है। बता दें कि ब्रिटेन में शनिवार रात 2.587 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। सबसे अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां अब तक 10.113 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें से 4.888 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। अमेरिका, भारत और ब्रिटेन के बाद सबसे अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाने वाला ब्राजील चौथा देश है। वहीं आपको बता दें, जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का निधन हो चुका। आपको बता दें, इनको पद्म भूषण में मिल चुका है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले चित्रकार लक्ष्मण पाई का रविवार शाम गोवा में उनके आवास पर निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि डोना पाउला में अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वर्ष 1926 में गोवा में जन्मे पाई को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिनमें पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पाई के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि गोवा के जाने माने कलाकार पद्म भूषण श्री लक्ष्मण पाई के निधन से बहुत दुख हुआ। गोवा ने आज एक रत्न को खो दिया। हम कला के क्षेत्र में उनके अपार योगदान को हमेशा याद करेंगे। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। ओम शांति। गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता दिगंबर कामत ने भी पाई की मौत पर दुख व्यक्त किया और कहा कि पाई अपनी अंतिम सांस तक अपनी पेंटिंग पर काम कर रहे थे। एबी स्टार न्यूज की तरफ से लक्ष्मण पाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ आज के गुड मॉर्निंग भारत में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।